हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 37th लेक्चर ऑफ नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज आल्सो नोन एज एच बॉन्ड ना। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 1 ऑफ एनओसीबी की, तो वहां पे हमने पढ़ा था दो टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। आप लोग भी मेरे साथ रिवाइज करिए। एक होता है प्राइमरी बॉन्ड्स और एक होता है सेकेंडरी बॉन्ड्स। प्राइमरी बॉन्ड्स में हमने आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया। अप्रोक्सीमेटली 35 लेक्चर्स हम लोग ने सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस किया था एंड 36 लेक्चर हम लोग ने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था ना। अगर हम बात करें आयनिक बॉन्ड की, तो वहां पे हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, जैसे लैटिस एनर्जी क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, फॉर्मल चार्ज, लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, फजान रूल पढ़ा था हम लोग ने, थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट से क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। उसके बाद में हम लोग ने कोवेलेंट बॉन्ड में ऑक्टेट रूल स्टार्ट किया था। उसके बाद में हम लोग ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन के बाद में वीएसईपीआर थ्योरी और लास्ट में हम लोग ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिटेल में डिस्कस किया था। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी खत्म होने के बाद हम लोगों ने बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स लाइक B2H6 मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में सिखाया था। लास्ट लेक्चर में हम लोग ये टॉपिक कवर किया था ना। स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 36 के एंड में आपको दो पीडीएफ दिए गए थे, क्लासवर्क एंड होमवर्क। जो क्लासवर्क वाला पार्ट है आज इस लेक्चर के एंड में आपको मैं सिखाऊंगा। एंड में, अभी स्टार्टिंग में डिस्कस नहीं करेंगे, एंड में डिस्कस करेंगे। और होमवर्क वाले पार्ट का आपको आंसर की गिवन है, वो आपको खुद से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोग सेकेंडरी बॉन्ड स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंडरी बॉन्ड में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बारे में, फिर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्या होता है, आयन डायपोल इंटरेक्शन क्या होता है, लंडन फोर्सेस क्या होता है, वो सब डिटेल में डिस्कस करेंगे बट फ्यूचर लेक्चर में। आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। मैं सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा बिकॉज इसके ऊपर बहुत बार एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। इस लेक्चर के एंड में भी आपको पीडीएफ प्रोवाइडेड है, दो क्लासवर्क, एक क्लासवर्क और एक होमवर्क है। वो आपको होमवर्क वाला पार्ट खुद से सॉल्व करना है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स बिकॉज इससे बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस का आंसर मिलेगा। एक्सेप्शनल केसेस तो क्रिएट हो जाते हैं बट उनके आंसर हम लोग आराम से समझ सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, तो जस्ट एग्जांपल सुनो बेटा। इमेजिन करो मेरे पास में एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। जस्ट इमेजिन करो एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है किससे, वेरी वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन, उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो फ्लोरीन एटम जो जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन के साथ थ्रू अ कोवेलेंट बॉन्ड, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। तो इसके ऊपर डेल क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस बेचारे हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक डायपोल बन गया। क्या बन गया, डायपोल। डायपोल मतलब क्या, प्लस एंड माइनस एक ही मॉलिक्यूल के अंदर तो दो पोल्स बन गए, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डायपोल ना। अगर हमारे पास एक और HF मॉलिक्यूल है इस तरह से, तो ये दोनों जो HF मॉलिक्यूल है सिमिलर, ये यहाँ पे डेल पॉजिटिव, यहाँ पे डेल नेगेटिव। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जब पॉजिटिव पार्ट इस नेगेटिव के सामने आएगा तो दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन पावर डेवलप होगा कि नहीं होगा, यस। इस तरीके से इनके बीच में एक अट्रैक्शन पावर डेवलप होगा बिकॉज ये डेल पॉजिटिव इसके डेल नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। ये वाले बॉन्ड को मैंने डॉटेड बॉन्ड बनाया या डैश वाला बॉन्ड बनाना है, इसको नॉर्मल बॉन्ड नहीं बनाना है बिकॉज ये वाला जो बॉन्ड होता है वो होता है प्राइमरी बॉन्ड और ये वाला जो बॉन्ड है वो सेकेंडरी बॉन्ड है। सेकेंडरी बॉन्ड्स आर कंपैरेटिवली वीक एंड प्राइमरी बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग। सो ये वाला बच्चों क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और ये वाला जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है। अभी ये वाला जो बॉन्ड बना है, जो सेकेंडरी बॉन्ड बना है, जो डॉटेड या डैश वाला बॉन्ड बना है, वो किसके किसके बीच में बना है, हाइड्रोजन एटम विच इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू वेरी मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, एंड the more electronegative like fluorine, oxygen या nitrogen. So basically इनके बीच में प्लस और माइनस के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है. So it is a weak electrostatic force of attraction. तो सबसे पहला पॉइंट, it is a weak electrostatic force of attraction between hydrogen atom covalently bonded with more electronegative atom. ये बेटा कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है with more electronegative atom like fluorine, oxygen या फिर nitrogen, that is phone. याद रखना है phone. So it is a weak electrostatic force of attraction between hydrogen atom covalently bonded to more electronegative atom like fluorine, oxygen and nitrogen, and another atom is what, another
एटम विच इज ऑल्सो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है यहाँ पे? फ्लोरीन या हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, या फिर नाइट्रोजन हो सकता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई विल रिपीट द स्टेटमेंट अगेन। इट इज अ वीक, ये बॉन्ड को देखना, इट इज अ वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्यों प्लस माइनस है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड वेरी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वेरी मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। बट वो हाइड्रोजन एटम भी किससे जुड़ा होना चाहिए? वो हाइड्रोजन एटम भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से किसी एक में से जुड़ा होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ, पहली बात तो इसमें कंपलसरी हाइड्रोजन होगा ही होगा, ठीक है। दूसरी बात, वो किससे जुड़ा होना चाहिए? या तो फोन से जुड़ा होना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ हो सकता है? या तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। और वो हाइड्रोजन भी किससे जुड़ा होना चाहिए? फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से ही जुड़ा होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, मेरे पास समझो वाटर है, वाटर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज HOH, ठीक है। यहाँ पे मुझे बता बच्चों, ये वाला जो ऑक्सीजन है वो किससे जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन से। सो दिस ऑक्सीजन विल हैव अ डेल नेगेटिव चार्ज एंड दिस हाइड्रोजन विल हैव अ डेल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे भी डेल पॉजिटिव आएगा। अगर मैं एक और वाटर मॉलिक्यूल लूं तो कैन वी से दैट यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा? डेल नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा। तो अभी सबसे पहली बात तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहचानने का सिंपल तरीका, हाइड्रोजन किससे जुड़ा होना चाहिए? फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से। क्या ये हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है? हाँ। और यहाँ पे जो एटम होगा वो भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से ही होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एटम है वो भी कौन है? ऑक्सीजन ही है। तो ये वाला जो बॉन्ड है इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको शॉर्ट में हम लोग H बॉन्ड बोलते हैं, और यहाँ पे इसी को क्या बोलेंगे? H बॉन्ड। सो हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन पहली बात तो किससे जुड़ा होना चाहिए? फोन से जुड़ा होना चाहिए, और बॉन्ड भी किसके साथ होना चाहिए? फोन के साथ ही होना चाहिए, मतलब F या O या फिर N। ये सबसे पहले 1920 में डिस्कवर किया गया था लैटिमर, रॉडबुश, जॉर्ज बुश ने, एंड ह्यूजिन्स, इन तीनों ने मिलकर डिस्कस किया था। इट वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1920 बाय लैटिमर, रॉडबुश एंड ह्यूजिन्स, ठीक है ना। जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको आप डैश करके ही शो करोगे। तो ऑल हाइड्रोजन बॉन्ड्स विल बी रिप्रेजेंटेड एज, यहाँ पे समझो एटम A है, ये एटम कौन कौन हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए तो इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, बिकॉज ये B और A एटम्स चेंज हो सकता है, ठीक है ना। वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से कुछ भी हो सकता है, बट 101% एक एटम तो कंपलसरी होना चाहिए, व्हाट इज दैट? इज हाइड्रोजन। ये बी जो है वो बी कौन कौन हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, या नाइट्रोजन, तभी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? या तो डैश से या फिर डॉटेड बॉन्ड से, क्योंकि ये वीक होता है, इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से शो करेंगे। सो ये हो जाएगा आपका कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। सो हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में सब लोग एक बार वापस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, मेरे साथ रिवाइज करिए, ठीक है। मैं ऐसे ही बेटा रिवाइज करा दे चीजें को याद करा दूंगा, ताकि आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए मेरे साथ रिवाइज करिए। इट इज अ वीक और स्ट्रॉन्ग, सर इट इज अ वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम व्हिच इज कोवैलेंटली बॉन्डेड टू फोन एंड अनदर एटम व्हिच इज आल्सो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज फोन। अगर हम बात करें, इट वाज डिस्कवर्ड बाय लैटिमर, रॉडबुश एंड ह्यूजिन्स, ठीक है। ऑल हाइड्रोजन बॉन्ड्स विल बी शोन बाय डैश बॉन्ड्स, लाइक डैश या फिर डॉटेड आप शो कर सकते हो, बिकॉज़ दे आर कंपैरेटिवली वीक। सो दे आर, अगर आपको पूछ ले कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, इन दोनों में से, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी बॉन्ड्स कंपैरेटिवली क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है ना। एक क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, बराबर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, इन फोन में आता है नाइट्रोजन आता है, इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, बट क्लोरीन कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, और नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है बच्चों कि अगर हम एटॉमिक साइज के हिसाब से देखें, एटॉमिक साइज, तो एटॉमिक साइज बच्चों क्लोरीन का जो है वो ग्रेटर है। सो ड्यू टू लार्ज एटॉमिक साइज, आई रिपीट, ड्यू टू लार्ज एटॉमिक साइज, large atomic size of chlorine, it cannot develop
sufficient positive charge on hydrogen. It cannot develop sufficient positive charge on dash atom, hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम के ऊपर जितना चार्ज डेवलप करना चाहिए ये वाले हाइड्रोजन के ऊपर, यहाँ पे देखते हैं ना हम लोग ये वाला, अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन कर लूँ ना तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में नहीं आएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड का जनरली जो बॉन्ड एनर्जी होता है ना, बॉन्ड एनर्जी, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी होता है वो 8 से 42 किलो जूल होता है। 8 से 42 किलो जूल पर मोल होता है। 8 टू 42 किलो जूल पर मोल, याद रखना है नंबर। बट अगर हम लोग क्लोरीन की बात करें तो वो 8 से भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस वजह से बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर इक्वल, बट नाइट्रोजन शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग whereas क्लोरीन विल नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसका रीजन क्या है? एटॉमिक साइज बहुत बड़ा है किसका? क्लोरीन का, और उस वजह से बेटा वो पॉजिटिव चार्ज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाता है किसके ऊपर? हाइड्रोजन के ऊपर। देयरफॉर इट विल नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उसकी जो ताकत होती है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट। इट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट, लाइक सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो ऑर्डर होगा, इट इज मैक्सिमम इन सॉलिड, सॉलिड के बाद लिक्विड में थोड़ा कम, और वेपर स्टेट में तो बेटा बहुत ही कम हो जाएगा, दैट इज गैसियस फेज। गैस फेज में तो बेटा इसका जो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो बहुत ही कम हो जाता है। अ टिपिकल हाइड्रोजन बॉन्ड, जनरली जो टिपिकल हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं उसका जो बॉन्ड एनर्जी होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, इट इज 8 टू 42 किलो जूल पर मोल। बट देर आर सर्टेन केसेस बच्चों, देर आर सर्टेन केसेस जिसमें ये जो बॉन्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और समटाइम्स इट इक्वल्स टू कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट के बॉन्ड के जितना ये क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आई रीड द स्टेटमेंट। अ टिपिकल हाइड्रोजन बॉन्ड हैज बॉन्ड स्ट्रेंथ लाइज बिटवीन 8 to 42 किलोजूल, but there are certain compounds in which the hydrogen bond is very much strong and approximately उनका जो bond energy होता है बच्चों वो होता है 180 किलोजूल पर मोल। और ये एक जेई का क्वेश्चन भी है, ये एक जेई का क्वेश्चन भी है। मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा कि अगर मेरे पास में F माइनस है, F माइनस, लिसन टू मी केयरफुली, अगर मेरे पास में F माइनस है और मेरे पास में समझो अगर HF है इस तरीके से, तो यहाँ पे मुझे बताओ ये डेल पॉजिटिव होगा, ये डेल नेगेटिव होगा। आप मुझे बताओ ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? फोन से जुड़ा हुआ है, और ये तो बेटा फोन का एलिमेंट है ये। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड है? एच बॉन्ड है। बट दिस एच बॉन्ड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और ये जो मॉलिक्यूल है इसको कंबाइनली हम लोग क्या लिखेंगे? HF2 माइनस। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग स्टूडेंट्स, ये वाला जो बॉन्ड है और ये वाला जो दो बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड, ये दोनों के दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग है। सर लेकिन ये तो प्राइमरी बॉन्ड है। लिसन टू मी केयरफुली स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो, जेईई एडवांस का क्वेश्चन भी था ये दोनों बॉन्ड ऑलमोस्ट इक्वल स्ट्रेंथ के हैं। मतलब जितना इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगा उतना ही इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी एनर्जी लगेगा। ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो स्टूडेंट्स क्यों ऐसा स्ट्रॉन्ग है? बिकॉज इस हाइड्रोजन के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेल पॉजिटिव चार्ज है, और ये फ्लोरीन के ऊपर तो प्रॉपर नेगेटिव चार्ज है। तो इस वजह से ये वाला बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो एक कोवलेंट बॉन्ड विच इज अ प्राइमरी बॉन्ड, विच इज अ प्राइमरी बॉन्ड, प्राइमरी बॉन्ड के जितना क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस मॉलिक्यूल की बात करें, इस मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे HF है, F प्रॉपर नेगेटिव चार्ज नहीं है, डेल नेगेटिव चार्ज है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा ये कंपाउंड सब लोग याद रखना, बिकॉज मैंने जो वर्कशीट बनाया है, PDF बनाया, उसके ऊपर भी एक दो क्वेश्चन आपको इसके ऊपर देखने को मिलेंगे। HF-2 इज हाईली स्टेबल, बिकॉज उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू योर कोवलेंट बॉन्ड। तो जितना इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगा उतना ही इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी एनर्जी लगेगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वजह से KHF2 एग्जिस्ट करता है, बट KHCl2 एंड KHBr2 डज नॉट एग्जिस्ट। व्हाई? उसका रीजन देखो, अगर हम बात करें KHF2 की, ध्यान से सुनना, KHF2 जो है बेटा इट विल डिसोशिएट इनटू व्हाट एंड व्हाट? एक्वस फॉर्म में कैसे डिसोशिएट होगा बताइए? बताइए ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? K प्लस
प्लस HF2 माइनस, यही एग्जिस्ट करेगा। जैसे KCl रूपता है ना बेटा, वैसे यही एग्जिस्ट करेगा। अभी अगर हम लोग सोचे कि ये आपको H माइनस दे देगा, H प्लस दे देगा और F माइनस देगा, तो वैसा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इस तरीके से। दिस इज नॉट स्ट्रॉन्ग, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग डैश बॉन्ड, H बॉन्ड, एंड ये वाला जो बॉन्ड है अप्रोक्सीमेटली इसको क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो KHF2 एग्जिस्ट करता है, बट अगर मैं बात करूं KHCl2 की, तो KHCl2 जो है बेटा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज HCl2 माइनस में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता ही नहीं है, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, दिस विल नॉट एग्जिस्ट। अगर मैं बात करूं KHBr2 की, KHBr2 की, तो KHBr2 में तो बेटा और पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। जब Cl ही बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर पा रहा है, तो ब्रोमीन की तो बात ही नहीं होता। सो Br माइनस H और यहाँ पे Br, ठीक है। तो ये वाला जो कंपाउंड है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। इस वजह से KHF2 एग्जिस्ट करता है, बट ये वाले दो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और इसी को मैं अगर एक और अच्छे क्वेश्चन के फॉर्म में बोलूं, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अगर हम बात करें फर्स्ट वाले की, ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट वाले की कि क्या ये वाला रिएक्शन होगा KF प्लस HF, इसमें प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना है, KCl प्लस HCl, थर्ड KBr प्लस HBr, इन तीनों में प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करो बच्चों, टेक योर ओन टाइम। इन तीनों में आपको प्रोडक्ट क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है। सोचो इनके प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं KF की, तो K के ऊपर क्या चार्ज है, प्लस है, और F के ऊपर माइनस है। तो ये F माइनस इस HF के साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो यहाँ पे बेटा कंपाउंड बन जाएगा KHF2। क्या ये वाले के ऊपर प्लस और माइनस है, क्या इनमें दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? नहीं। सो हम लोग क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। देखो इसके लिए तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे ना, क्योंकि अगर एग्जिस्ट करता तो क्या बनता, KHCl2, KHCl2 तो बनता ही नहीं है। लेकिन इसमें अगर होता तो KHBr2, बट KHBr2 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे बेटा ये रिएक्शन पॉसिबल है, बट ये दो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसका रीजन क्या है, ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग। तो स्टूडेंट में बार बार कम से कम लास्ट 5 मिनट से बेटा आपने देखा होगा मैं सिर्फ KHF2 HF माइनस 2 HF2 माइनस के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी स्ट्रॉन्ग डैश बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट। दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इंट्रोडक्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, इसमें हमारा जेई के 2-3 क्वेश्चन ऐसे कवर हो गए बेटा। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट, किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट होने के लिए बेटा मैंने एक सिंपल सा ट्रिक बताया था कि हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए किससे, फोन से, इन तीनों में से कोई भी एलिमेंट, और सामने भी जो होगा वो भी फोन ही होना चाहिए। तो आप बताओ क्या इसमें ऑक्सीजन कुछ है क्या, नहीं। सो ये वाला कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। नेक्स्ट HF तो डेफिनेटली विल शो। इसकी बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, या फिर इसका जो हाइड्रोजन है वो किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन बेटा कार्बन से जुड़ा हुआ है। CH3 में हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा, नहीं करेगा। नेक्स्ट इथेनॉल की बात करें तो ये वाला हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, सर ये तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली इट विल शो, क्योंकि सामने फिर एक और ऑक्सीजन आ सकता है, किसका, ये वाला ऑक्सीजन। एसिडिक एसिड में हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से, तो ये विल, दिस विल आल्सो शो, ये भी शो करेगा। बोरिक एसिड की बात करें तो बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है बेटा OH B OH BOH। ये देखो BOH थ्राइस, BOH थ्राइस। तो मुझे था ये ऑक्सीजन के साथ ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। और बोरिक एसिड का देखते हैं ना, फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बनता है बेटा,
ठीक है ना, मैं आपको पी ब्लॉक में सिखाऊंगा, वहां पे आपको ये आएगा स्ट्रक्चर, डोंट वरी। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, फेनॉल में भी होगा बच्चों, ठीक है। HBr में नहीं होगा, HCl में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। तो स्टूडेंट, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है, किस तरीके से आपको पहचाना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा है, इसका भी रीजन मैंने आपको दिया। सॉलिड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि एटम्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे, उनके बीच में बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी नेक्स्ट बोर्ड पे हम लोग पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दो टाइप्स कौन से हैं। एक होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो आगे हम लोग को ऑर्गेनिक में बहुत काम आने वाला है। ऑर्गेनिक में फिर हम लोगों को वहां पे इसका सिर्फ एप्लीकेशन ही पढ़ना होता है। मैं तो यहाँ पे बहुत सारे आपको क्वेश्चंस करा दूंगा, ऑर्गेनिक में आपका वापस से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू। द नेक्स्ट पार्ट इज टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन टू मी केयरफुली। दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एक होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और एक होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज में बहुत सारा चेंज आ जाता है। आगे हम लोग ऑर्गेनिक में इसको वाइडली बहुत ही ज्यादा यूज करेंगे। इस कंसेप्ट को एक बार आप समझ लीजिए, बहुत आगे काम आने वाला है, ठीक है। इंटर एंड इंट्रा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? इंटर का मतलब बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स एंड इंट्रा का मतलब होता है विद इन द सेम। नहीं समझा, मैं आपको बताता हूँ। आप अगर एक सिंपल सा बात एग्जांपल लेते हैं, इमेजिन करो एक कॉलेज है एक्स और एक कॉलेज है दूसरा वाई, दो अलग अलग कॉलेज है, भले दोनों साइंस के कॉलेज है, आर्ट्स या कॉमर्स कुछ भी हो सकता है। अगर दोनों के बीच में क्रिकेट कंपटीशन हुआ, ठीक है, तो हम लोग कॉलेज बोलेंगे कॉलेज एक्स एंड कॉलेज वाई, तो इसको बोलेंगे इंटर कॉलेज कंपटीशन, इंटर कॉलेज क्रिकेट कंपटीशन। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग कॉलेज थे, राइट। दोनों साइंस के भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दो कॉलेज तो थे ना, यस। अगर एक ही कॉलेज के अंदर दो अलग अलग होंगे तो इंटर बोलेंगे। अगर एक ही कॉलेज के अंदर समझो साइंस सेक्शन है और कॉमर्स सेक्शन है, या साइंस के बेटा समझो 11th एंड 12th के बीच में क्रिकेट का कॉम्पिटिशन हुआ, बट कॉलेज तो एक ही था, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर और इंट्रा कॉलेज कंपटीशन, ठीक है। तो अगर एक ही कॉलेज का कोई स्पोर्ट्स चल रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रा कॉलेज। और अगर हम लोग दो अलग अलग कॉलेज की बात करें तो उसको क्या बोलेंगे? इंटर। जस्ट इमेजिन करो, मैं अभी यहाँ पे एक इंडिविजुअल एंटिटी हूँ, जस्ट इमेजिन करो मेरे बाजू में कोई खड़ा, मैंने उसका हाथ ऐसे पकड़ लिया, तो हम दो जन है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इंटर। अगर मैं ही अपना ऐसा हाथ पकड़ लूं तो इसको क्या बोलूंगा? इंट्रा। क्या बोलेंगे? इसको इंट्रा बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मैं एग्जांपल्स देके आपको समझाता हूं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब बिटवीन टू व्हिच मे बी सेम और डिफरेंट। सो व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स व्हिच मे बी सेम और डिफरेंट, उस टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एग्जांपल इसका है बेटा बेस्ट वाला, अगर मैं बात करूं HF के बारे में, तो ये HF है, ये भी HF है, ठीक है। तो ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है? सेम है, बराबर है। तो यहाँ पे बेटा डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव बन गया, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अगर मेरे पास में समझो H2O है, मतलब वाटर है, और यहाँ पे मेरे पास में समझो HF है, तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर डेल नेगेटिव, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। बट ये दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग थे या सेम थे? दो थे तो बेटा इंटर है, ठीक है ना। दोनों अलग अलग थे या सेम थे? अलग अलग थे, तो बेटा फिर भी हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है बच्चों? दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटर और एक होता है इंट्रा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा इंट्रा, सॉरी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा का मतलब विद इन द सेम। सो व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल, मेरे बॉडी का ये एक पार्ट है, ये बॉडी का दूसरा पार्ट है, इनके बीच में बॉन्डिंग कर दूं मैं, तो इसको क्या बोलेंगे? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ स्टूडेंट बोलेंगे सर ये कैसा होता है, जरा कोई एग्जांपल दो। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान देना। ये कंपाउंड देखो, ये आपका बेंजीन हो गया, बेंजीन के ऊपर अगर मैं यहाँ पे OH लिख दूं तो ये फिनॉल हो गया, इसके ऊपर डेल नेगेटिव, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसके ऑर्थो पोजीशन पे, अगर यहाँ लिखा होता तो ये ऑर्थो होता है, यहाँ पे लिखा है तो ये ऑर्थो है और ये भी ऑर्थो है, राइट। आप बताओ इस पोजीशन पे अगर समझो मैं डबल बॉन्ड O और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस, यहाँ पे माइनस है, तो आप मुझे ये बताओ ये वाला हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है?
ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन, ये तो दोनों फोन के ही पार्ट है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विद इन द सेम हुआ, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हुआ बेटा, ठीक है ना। तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल है क्या, नहीं, एक ही मॉलिक्यूल का ये फर्स्ट पार्ट है और एक ही मॉलिक्यूल का ये सेकंड पार्ट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमेशा देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे एक रिंग बन रहा है, और केमिस्ट्री में बेटा रिंग को हम लोग बोलते हैं चिलेट। क्या बोलते हैं, चिलेट। और जब भी चिलेट बनेगा इट विल बी वेरी 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 स्टेबल। तो याद रखना चिलेट फॉर्मेशन, चिलेट का मतलब रिंग होता है, कुछ नहीं डरने वाली बात नहीं, सब बुखार आ गया हमको और ये चिलेट क्या होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। चिलेट का मतलब होता है रिंग, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो हम लोग ये वर्ड बहुत ही ज्यादा यूज करेंगे। चिलेट का मतलब होता है रिंग। जब भी रिंग का फॉर्मेशन होगा तो कंपाउंड बेटा और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आज के लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे पूरा फिनिश ही कर देंगे, ताकि एक एक लेक्चर में ये सब टॉपिक्स खत्म हो जाए। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका जो हद होता है, मतलब एक्सटेंड होता है, कितना इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, नंबर वन स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड नंबर टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। सो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो एक्सटेंड होगा इट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स, नंबर वन it depends on the strength of hydrogen bond and second it depends upon the number of dash hydrogen bond। ना अगर हम बात करें strength of hydrogen bond की, तो इन सिंपल केस इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बताता हूँ। इमेजिन करो मेरे पास एक कंपाउंड है AH, और ये वाला जो A है वो क्या है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से कोई होना चाहिए और यहाँ पे होगा B, और ये B जो होगा वो भी क्या होना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होना चाहिए, करेक्ट ना। अगर हम बात करें इन दोनों के बीच में, तो ये जो बॉन्ड है वो कौन सा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसका जो स्ट्रेंथ है, इसका स्ट्रेंथ ये कितना ज्यादा ताकतवर है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस H के ऊपर कितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, बराबर ना, कितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो सर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होगा। तो अगर हम बात करें तो A का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, फ्लोरीन सबसे ज्यादा खींचेगा, फिर ऑक्सीजन कम और फिर नाइट्रोजन कम। तो मुझे तो अगर एक ही जगह पे F आ गया तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, नाइट्रोजन आ गया तो कंपेयर टू फ्लोरीन पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना ये डोमिनेटिंग हो जाएगा। तो A क्या होना चाहिए, A क्या होना चाहिए, A बेटा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, दैट इज फ्लोरीन होना चाहिए। ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी चलेगा, बट सबसे ज्यादा अगर आपको स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड चाहिए तो क्या होना चाहिए, फ्लोरीन। और B जो है, B वो क्या होना चाहिए, जो इजीली इलेक्ट्रॉन देना चालू कर दे, इजीली इलेक्ट्रॉन देना चालू कर दे, इजीली इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करे। तो मुझे एक बात बताओ, फ्लोरीन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या इजीली इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं ना। सबसे ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन, सबसे कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अगर इलेक्ट्रॉन देने की बात है तो बेटा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए कि मोर, लेस। तो याद रखना इसके अंदर ऑर्डर जो होगा वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना ए क्या होना चाहिए, फ्लोरीन होना चाहिए, और बी क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन, तब बेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। मैं आपको इसको क्वेश्चन के फॉर्म में बताता हूँ। क्वेश्चन अगर हमको आज से पूछ लिया गया, कंपेयर स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड, ऑप्शन ए एफ एच एफ, ऑप्शन बी एफ एच ओ, ऑप्शन सी एफ एच एन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, टेक योर टाइम, आप लोग इसका आंसर सोचो बच्चों, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, पहले आप लोग ही सोचो। एक और है, दूसरा है बी, सॉरी ये फर्स्ट पार्ट ले लो, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। एक और ऐसा क्वेश्चन, मतलब कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एफ एच एफ, ये ए बी ओ एच ओ, सी एन एच एन। टेक योर टाइम।
चलो बोलो। आई थिंक सबको आंसर आ गया होगा। यहाँ पे बेटा कौन है, फ्लोरीन है, यहाँ पे भी फ्लोरीन है और यहाँ पे भी फ्लोरीन है। तो हमको सिर्फ ये सेकंड वाला पार्ट ही देखना है। तो सेकंड वाला पार्ट इजीली इलेक्ट्रॉन देने वाला होना चाहिए, तो बेटा डेफिनेटली इट हैज टू बी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा, तो स्ट्रेंथ ऑफ डैश बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, C ग्रेटर देन, फिर O आएगा, B ग्रेटर देन A। ठीक है। अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बेटा सब अलग अलग है। यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। तो इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है बेटा, आपको सिर्फ ये फ्लोरीन देखना है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर होगा, एज कंपेयर टू दिस हाइड्रोजन एंड एज कंपेयर टू दिस हाइड्रोजन। सो डेफिनेटली अगर वो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी ना। सर आप बोलोगे सर इधर तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा भर भर के मिल रहा है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी उतना होना चाहिए ना। आपको भूख लगी है बेटा 4 चपाती, आपके सामने 10 चपाती रख दिया जाए, आप शादी में जाते हो आपके सामने बहुत खाना रहता है, मन तो बहुत करता है, ठीक है ना, पेट भर जाता है बट मन नहीं भरता है। मन तो बहुत करता है कि हम लोग और खाए, बट भूख भी तो होनी चाहिए ना, पेट में जगह भी तो होनी चाहिए ना। वैसे बेटा यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बन रहा है और ये बहुत ज्यादा नहीं दे रहा है, लेकिन एटलीस्ट ज्यादा तो मिल रहा है ना, इसको इलेक्ट्रॉन तो मिल रहा है। तो यहाँ पे बेटा सबसे स्ट्रेंथ क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड हो जाएगा A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बेटा ये पॉजिटिव चार्ज इतना स्ट्रॉन्ग क्रिएट ही नहीं कर पाएगा, बट ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब 8 to 42 के रेंज में बैठेगा। तो सबसे पहला क्या है बेटा फैक्टर अफेक्टिंग में, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ डैश बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा आता है बच्चों नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ही पता किया जाता है। सो इट इज डिटरमाइंड, इट इज ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। कितने कोई कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उतना ज्यादा अच्छा है बेटा। इट इज ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। जैसे मैं आपको कुछ वैल्यूज बता देता हूँ, वो आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 वाटर, नंबर 2 HF, नंबर 3 सपोज हम लोग ले लेते हैं अमोनिया। तो ये जो है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है 4। ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जो कि मैं नेक्स्ट बोर्ड पे समझाने वाला हूँ कैसे। दूसरा, इसके अंदर जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो होते हैं 2। इसमें जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो होते हैं 2। ठीक है, सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अगर आपको एक ट्रिक बताओ कि कैसे फिर भी पता करना है, इन केस एग्जाम में कुछ भी आ गया, सो आरपी ट्रिक टू फाइंड आउट नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म बाय अ कंपाउंड। ठीक है, तो कैसे करेंगे सर, एकदम सिंपल ट्रिक है। आपको क्या लेना है, आपको देखना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स और नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है ना, कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, ऐसे मत बोलना अभी जैसे मैं बोलूंगा एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है सर, उसमें तो है ना, नहीं ऐसा नहीं, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है उसमें ये आरपी ट्रिक अप्लाई करना है। तो आपको देखना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स या नंबर ऑफ लोन पेयर, इसमें से जो भी मिनिमम रहेगा, इसमें से जो भी क्या रहेगा, मिनिमम, जो भी मिनिमम रहेगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ क्या मिल जाएंगे बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सर नहीं समझा, एग्जांपल दो। जो एग्जांपल आपके सामने है उसी से पहले समझा देता हूं ताकि आपको पता चले कि आंसर मैच भी हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। ठीक है, 2 नंबर ऑफ लोन पेयर 2 है। ठीक है ना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, दोनों सेम ही है। तो इसके नंबर ऑफ एच बॉन्ड की अगर बात करें तो मिनिमम क्या है, दोनों बेटा सेम ही है। तो 2 इंटू ये 2 से मल्टीप्लाई करो, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज 4, खत्म। दूसरा, अगर मैं बात करूं HF, अभी आप बोलोगे सर HCl का तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता ही नहीं है ना, पहले बताया मैंने प्रीवियस बोर्ड पे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहले आपको सीखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है कि नहीं होता है। इसमें कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है। सो नंबर ऑफ लोन पेयर 3, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 1। तो मिनिमम कौन है सर, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिनिमम वाला कौन है, हाइड्रोजन। तो 1 इंटू 2, आंसर इज 2। सो सिंपल। अगर मैं बात करूं अमोनिया की, तो अमोनिया की बात करें तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितना होगा, आप बताओ इसमें लोन पेयर कितना है,
लोन पेयर एक ही है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, लोन पेयर तो एक ही है, हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 3 है, तो मिनिमम कौन है, लोन पेयर है। सो 1 into 2 इट इज इक्वल्स टू 2। चलिए अभी आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, C2H5OH, ये वाला आप अटेम्प्ट करिए, उसके बाद में PHOH, ये वाला भी अटेम्प्ट करिए, ये वाला भी अटेम्प्ट करिए। हो गया? चलिए देखते हैं इसमें बेटा लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर 2 लोन पेयर है और हाइड्रोजन एटम सर 6 है, 6 मत गिनना, ठीक है ना, ये वाला तो कार्बन से जुड़ा हुआ है ना बेटा, कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन नहीं, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने वाले वो हाइड्रोजन तो एक ही है। सो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितना हो जाएगा, 1 into 2 इट विल बी इक्वल टू 2। PHOH में एक ही हाइड्रोजन है और 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर, तो मिनिमम क्या है, हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी 1 into 2 इट विल बी इक्वल टू 2। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो स्ट्रेंथ होता है बेटा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो एक्सटेंट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, 2 चीजों के ऊपर, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टूडेंट इसमें से ये वाला जो है जिसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना, बिकॉज पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने डाले हैं और मैंने ऐसे नहीं कि ये ही डाला है, मैंने इसलिए डाला है बिकॉज ये बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। सो स्टूडेंट इस बोर्ड की बात करें तो हमने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बात किया, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर। इमेजिन करो मेरे पास में इधर भी कोई खड़ा है, इधर भी खड़ा है, चलो बताओ ये कौन सा है, परफेक्ट, यू गॉट इट करेक्ट, इट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं ही अपना हाथ ऐसे पकड़ लूं तो ये देखो रिंग बन गया, आप देख सकते हो रिंग बन गया, यहाँ पे एक रिंग बन गया इस तरीके से, तो इसको क्या बोलेंगे, चिलेट। तो ये कौन सा हो जाएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्टूडेंट्स आप इसका एक फोटो ले लो, फिर हम लोग आगे और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब के ऊपर क्या इफेक्ट आता है वो डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मेल्टिंग पॉइंट, वोलेटिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, विस्कोसिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज हो रहा है, अगर ये क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऐसे केस में मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, खत्म। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वोलेटाइल नेचर मतलब वो वेपराइज, क्या इजीली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा पेट्रोल को ऐसा ओपन एयर में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फटाफट फटाफट वेपराइज हो जाएगा, बिकॉज उसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होता है। गर्ल्स अगर मैं आपको एग्जांपल बोलूं एसीटोन का बेटा, जो आप लोग नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए यूज करते हो, आप उसको यूज करने के टाइम में उसका कैप लगा के रखते हो फिर बाद में जल्दी से, क्यों, क्योंकि वो जल्दी से वेपराइज होता है, बिकॉज उसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग नहीं है। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो वोलेटाइल नेचर क्या होगा, ज्यादा, बट यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रांग है ना, तो इसका वोलेटाइल नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं ना, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्यों, कम एरिया में बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, मतलब कम वॉल्यूम में मास बहुत ज्यादा रहेगा, तो मास बढ़ गया, वॉल्यूम कम है तो मास बढ़ गया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, ठीक है ना, अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हो गए तो बेटा आपने देखा होगा ग्लिसरॉल जो होता है उसको, उसके अंदर बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ग्लिसरॉल के अंदर बहुत ज्यादा क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ऐसे केस में बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये है इसके क्या इफेक्ट्स ऑन व्हाट, इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, वोलेटिलिटी, डेंसिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो लेट अस डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ डैश हाइड्रोजन, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम बात करें वाटर की तो ये खाली सिंपल एग्जांपल बता है, एप्लीकेशन में और डिटेल में मैं वाटर समझाने वाला हूँ। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है, इस तरीके का, इस बॉन्ड का जो लेंथ है इट इज 1.70 एंगस्ट्रॉम यूनिट और इस बॉन्ड का जो लेंथ है इट इज 1.01 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो डेफिनेटली बेटा ये क्या है, ये बड़ा बॉन्ड है तो ये वीक हो जाएगा, और ये क्या है, छोटा बॉन्ड है तो ये स्ट्रॉन्ग है। और वैसे भी हमको पता है प्राइमरी, खाली वो एक एग्जांपल था HF2 माइनस, याद है, उसमें बेटा दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं और उसका स्ट्रेंथ भी क्या होगा, सेम। पर बाकी केस में बेटा आप लोग हाइड्रोजन बॉन्ड को अलग ही मान के चलोगे, वो कोवैलेंट बॉन्ड के जितना स्ट्रॉन्ग होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। HF की बात करें तो ये वाला कौन सा है बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। HF की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। HF जो होता है बच्चों वो थोड़ा जिगजैग फॉर्म
क्रिएट करता है इस तरीके से। आपको बताता हूँ, ये आगे भी आएगा। ये वाला फ्लोरीन डेल नेगेटिव है, ये वाला डेल पॉजिटिव है। यहाँ पे बच्चों H क्या होगा, F होगा। थोड़ा स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। HF होगा, तो यहाँ पे बच्चों डेल पॉजिटिव, यहाँ पे डेल नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बोलो, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर वापस से यहाँ पे क्या होगा बच्चों, HF होगा, H इस तरीके से, F एंड सो ऑन, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। तो यहाँ पे इस तरीके से ये कौन सा फॉर्म ले रहा है, जिगजैग फॉर्म ले रहा है बच्चों। कौन सा फॉर्म, जिगजैग फॉर्म। इस तरीके से ये आगे और होते जाएगा। तो ये जिगजैग स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये एप्लीकेशन में मैं सिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट अगर आते हैं हम लोग एसिडिक एसिड इन बेंजीन। बेंजीन जो होता है बेटा, वो पोलर सॉल्वेंट है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। सो नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। और एसिडिक एसिड बच्चों क्या होता है, पोलर। तो पहली बात तो बेटा अगर देखने जाए तो सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए, ये डिसोशिएट होगा ही नहीं, मतलब यहाँ आपको एसिड में H+ देने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्या है बेटा, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो ये याद रखना, ये आगे बहुत काम आने वाला है हमको। इसमें बेटा ये हमेशा डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा। देखना, ये एसिडिक एसिड का फर्स्ट मॉलिक्यूल देखो मैंने कैसे लिखा है, और सेकंड जो मॉलिक्यूल होगा, सेकंड मॉलिक्यूल वो उस तरीके से लिखना है आपको, इस तरीके से। सेकंड मॉलिक्यूल को आपको इस तरीके से लिखना है, एंड यहाँ पे आ जाएगा O और यहाँ पे आ जाएगा H। तो मैंने दोनों मॉलिक्यूल को इस तरीके से लिखा है। इस ऑक्सीजन के ऊपर डेल क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव। तो इनके बीच में यहाँ पे बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ये कब हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ जब बेंजीन एज अ सॉल्वेंट या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये डिसोशिएट नहीं होगा, ये H कभी निकलेगा नहीं, अभी H निकलेगा नहीं। और यहाँ पे बेटा एक बहुत ही अच्छा क्या बन गया, चिलेट बन गया। तो दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगेन इट इज व्हाट काइंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, intermolecular hydrogen bonding. So it forms a dimer. What is the meaning of dimer? Dimer मतलब क्या होता है बच्चों, दो मर मतलब दो यूनिट्स होते हैं। केमिस्ट्री में मर मतलब यूनिट होता है। पॉलीमर सुना होगा, many units, right? So it is a dimer. Dimer मतलब दो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, जुड़ गए। और ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही क्या होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा। इस वजह से बेटा क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट और भी बढ़ जाएगा। KHCO3 पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इट एग्जिस्ट इन अ डाइमर फॉर्म। कैसे वो देखिएगा, KHSO3 बेटा, KHCO3 सॉरी, ये जो है टूट के बेटा क्या बनाएगा पहले बताओ, ये ब्रेक होके क्या बनाएगा, K+ बनाएगा एंड HCO3 माइनस बनाएगा। तो हमको इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करना है, मैं बताता हूँ कैसे। C+O इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे O और H होगा, यहाँ पे एक O के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा, क्योंकि K जो पार्ट था इसका चला गया। फिर यहाँ पे C+O, ठीक है, यहाँ पे O और यहाँ पे H लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पे इस तरीके, ठीक है। तो बताओ, ये देखो HCOO3 माइनस, क्योंकि एक माइनस है, मुझे था इसके बीच में क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो दिस आल्सो फॉर्म अ चिलेट, ठीक है। NaHCO3 की बात करें बेटा, तो ये बेटा टूटेगा कैसे, Na+ एंड HCO3 माइनस, ये एक चेन बनाता है बेटा। क्या बनाता है, चेन, स्ट्रेट चेन बनाएगा। देखते हैं कैसे। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे आ जाएगा H O C+O, O के ऊपर क्या, माइनस, वापस से H O C+O, O के ऊपर माइनस, फिर H O C+O, O के ऊपर माइनस। तो आप बताओ, इस वाले H के ऊपर क्या आएगा, डेल पॉजिटिव, इस वाले H के ऊपर भी क्या आएगा, डेल पॉजिटिव। तो इनके बीच में बच्चों क्या होगा, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो इस वाले को क्या बोलेंगे बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी क्या है बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्टूडेंट्स याद रखना, ये ऐसे एग्जांपल्स आपको पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। अभी जो मैं एग्जांपल देने वाला हूँ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो क्लास 12th में सिखाया जाएगा, वहाँ पे जब मैं आपको सिखाऊंगा तब आपको
पूछूंगा कि देखो मैंने ये आपको NOCV में सिखाया था। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। आप पहली बार देखोगे कि कंपाउंड के अंदर ये हाइड्रोजन क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, इट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अभी खाली शो थोड़ा अलग तरीके से कर रहा हूँ। क्लोरोफॉर्म में ये जो हाइड्रोजन है वो किससे जुड़ा हुआ है? सर ये तो कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल वेयर इट शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, मैं आपको रीजन बताता हूँ, सुनो। ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? दिस इज अगेन आई एम सेइंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, प्लीज रिमेंबर दिस एग्जांपल। देखना, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो हाइड्रोजन है वो किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से। बट ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? क्लोरीन से। हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्लोरीन। तो क्लोरीन पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचना चाहेगा कि नहीं खींचना चाहेगा? और वो भी एक एक क्लोरीन नहीं बेटा, तीन तीन क्लोरीन है, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पूरा का पूरा खींच लिया है। तो ये कार्बन क्या करेगा बेटा? इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही ज्यादा ट्रेमेंडसली खींचेगा। तो बेटा इससे क्या होगा? इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज बहुत ही ज्यादा, डेल पॉजिटिव चार्ज बहुत ही ज्यादा क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। डेल पॉजिटिव चार्ज बहुत ही ज्यादा क्या बन जाएगा? स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और इस वजह से ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, सो यहाँ पे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर डैश बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रीजन क्या है? बिकॉज दिस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है, बट इट शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिकॉज इट इज अटैच्ड टू वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक क्लोरीन। फोन कॉल्स के हिसाब से तो ये पूरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इतना खींचेंगे कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ज्यादा। सर आपने तो बोला था क्लोरीन नहीं कर पाता है, वहां पे एक ही क्लोरीन था, यहाँ पे कितने कितने क्लोरीन जुड़ गए कार्बन से? तीन तीन क्लोरीन। तो बेटा वहां पे इस वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। इस वजह से बेटा क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, इसका नाम याद रखना, इसका नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। ये सेम आपको सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर 12th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर है, वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा। और इसका नाम क्या है? एसीटोन। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो स्टूडेंट्स दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डैश हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा। अभी हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे। आप इसका फोटो ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let's continue with the applications of intermolecular hydrogen bonding, very important topic। ध्यान से सुनो। सबसे पहला जो एप्लीकेशन है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, वो है क्लस्टर फॉर्मेशन और पॉलीमर फॉर्मेशन। क्लस्टर का मतलब पॉलीमर। क्लस्टर फॉर्मेशन और पॉलीमर फॉर्मेशन इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अ क्लस्टर और पॉलीमर फॉर्मेशन अकर। और इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो है बच्चों HF एंड H2O सॉलिड, दोनों सॉलिड। और ये बहुत बार एंट्रेंस में जेई में पूछे गए क्वेश्चन है, नीट में भी इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है, स्पेशली वाटर के ऊपर। तो मैं दोनों के दोनों कंपाउंड डिस्कस करने वाला हूँ डिटेल में। फिर हम लोग एब्नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो पी ब्लॉक में हमको काम आएगा बहुत। ठीक है, तो स्टूडेंट्स HF अगर सॉलिड की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ये जिगजैग पैटर्न फॉलो करता है। इसमें प्रीवियस जो भी हम लोग ने HF के स्ट्रक्चर्स बनाए उनको तो आपको याद रखना है, वो याद ना रहे, लेकिन ये वाला जो है एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर है, एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर इन द सेंस ये जिगजैग होगा। एट द सेम टाइम प्रीवियस स्ट्रक्चर्स में अगर आपने HF सेम ऑर्डर किसी भी तरीके से रखा उससे कोई मायने नहीं रखता है, बट यहाँ पे याद रखना, एक बार FH लिखेंगे, दूसरी बार यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे HF लिखा, यहाँ पे FH, यहाँ पे FH और यहाँ पे HF, मतलब सेम साइड में हो जाएगा ये। तो अगर हम बात करें इसके बीच में एक क्या होगा बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ये कौन सा वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहाँ पे ये स्ट्रेट चेन में नहीं होता है, क्यों? क्योंकि बहुत बार इसका बॉन्ड एंगल पूछा जाता है। ये जो थीटा होता है 120 से 140 डिग्री तक रेंज करता है बच्चों। ठीक है, तो ये वाला जो F है वो भी यहाँ पे किसी के साथ बॉन्ड बनाया होगा, क्योंकि ये तो जिगजैग फॉर्म में, चेन के फॉर्म में जा रहा है इस तरीके से। ये वाला इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये वाला इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 120, ये भी 120, ये भी 120 या फिर 140 के रेंज में होगा। सो दीज बॉन्ड्स आर नथिंग बट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये सॉलिड स्टेट में बेटा जिगजैग के फॉर्म में, अगेन आई विल रिपीट,
यही वर्ड आपको एमसीक्यू में दिख जाएगा, यू विल हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। जिगजैग के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है HF इन द सॉलिड स्टेट, ठीक है। H2O सॉलिड स्टेट में जो होता है वो ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। ओपन केज, खुला पिंजरा, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, ये आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर में सीखने को मिलेगा वापस से। मैंने क्या बोला, एनओसीबी में जो भी कंसेप्ट पढ़ेंगे वो किसी ना किसी चैप्टर में वापस आएंगे, क्यों? क्योंकि एनओसीबी चैप्टर ही इतना प्यारा है। तो एनओसीबी के अंदर जो भी हम लोग ने पढ़ा है वो किसी ना किसी चैप्टर में आएगा। जैसे मैं आपको बोलते जा रहा हूँ, ये आपको वापस आएगा, अगेन आई एम सेइंग, ये वापस आएगा कहाँ पे? सॉलिड स्टेट में। तो सॉलिड स्टेट में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, सॉलिड स्टेट में वहां पे बोलूंगा कि देखो बेटा, मैंने आपको एनओसीबी में ओपन केज स्ट्रक्चर समझाया था, वही है ओपन केज स्ट्रक्चर। तो इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस है। देखो, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, क्यों? आइस तो बेटा सॉलिड है, वो तो सिंक होना चाहिए, क्यों ऐसा फ्लोट होता है? डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस, बट क्यों? उसका रीजन क्या? खाली ऐसे पता है क्या डेंसिटी कम होता है, बट क्यों कम होता है वो मालूम नहीं, वो मैं समझाऊंगा। वाटर का जो डेंसिटी होता है इट इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, क्यों? फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर। H2O लिक्विड, जब आप लिक्विड को क्या करते हो बेटा? कूल करते हो। कूल करने पे कोई भी चीज फिजिक्स के हिसाब से कॉम्प्रेस होती है ना, बट H2O जो होता है बेटा वो क्या होता है? एक्सपांड होता है ऑन कूलिंग पे। आइस को हीट करेंगे, कोई भी चीज को थर्मल एक्सपांशन पढ़ते हो फिजिक्स में, किसी भी सब्सटेंस को हीट करने से वो क्या होता है? एक्सपांड होता है। बट अगर मैं आइस को हीट करूं तो वो कॉम्प्रेस होता है। इन सबके आंसर आपको नेक्स्ट 2 सेक्शन में मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो इट हैज अ ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। रिमेंबर दिस वर्ड, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। जब हमारे पास में वाटर जो होता है किस फॉर्म में होता है बेटा? लिक्विड फॉर्म में होता है। H2O जो होता है बेटा वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड में। अगर मैं बात करूं, समझो सबसे पहले गैस, गैस से जब लिक्विड में आते हैं, ठीक है, और लिक्विड से जब किस में जाते हैं बच्चों? सॉलिड में जाते हैं। सॉलिड में, हमको तो सॉलिड ही पढ़ना है। गैस में जो मॉलिक्यूल होंगे वो एक दूसरे से बहुत दूर होंगे, कोई बॉन्ड नहीं, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, ठीक है। लिक्विड की बात करें तो इनमें थोड़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, और यहाँ पे अगर सॉलिड की बात करें तो मुझे पता है सबसे ज्यादा सॉलिड स्टेट में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किस में होगा बच्चों? सॉलिड स्टेट में होगा। तो यहाँ पे H बॉन्ड इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नॉट इक्वल टू 0 होगा, डेफिनेटली होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट इक्वल टू 0, बराबर है। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा? इट इज ग्रेटर इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो जब सॉलिड स्टेट की बात करेंगे तो सब H2O मॉलिक्यूल एक दूसरे से करीब आएंगे या दूर जाएंगे? सर करीब आएंगे ना। तो करीब आएंगे तो बेटा इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये देखते हैं। ये H है, देखना ध्यान से, ये H है, ये O है, ये H है। इस तरीके से मैं वाटर मॉलिक्यूल्स पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको आपको आपके नोटबुक में ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहले इसको समझ के ले लेते हैं हम लोग कैसे इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए अभी देखना ध्यान से। दिस ऑक्सीजन विल हैव अ डेल नेगेटिव चार्ज एंड दिस विल हैव अ डेल पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे भी ऐसे एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इसके ऊपर भी ऐसे होगा बेटा, ऊपर भी कोई होगा H, ठीक है ना। तो 3D में स्ट्रक्चर बना रहे अपन, ये ओके इस तरीके से। फिर ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा इस तरीके से बेटा। अभी आप बोले कि सर ऑक्सीजन का तो मैक्सिमम कोवैलेंसी 3 होता है, तो मैं अभी आपके घर पे आपके पैर छूने आने वाला हूँ बेटा। ये कोई कोवैलेंसी थोड़ी है क्या? कोवैलेंट बॉन्ड थोड़ी बना रही है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा, ठीक है ना। और आपने देखा होगा हर वाटर पे बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितना बनाया था, मैंने जो आरपी ट्रिक दिया था यहाँ पे लिख के, याद है? वाटर ने कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो आप बताओ कैसे वाटर ने 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए? ये वाटर को देखो, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, चौथा हाइड्रोजन बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया कि नहीं बनाया? HF की बात करें तो हर एक HF ने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, एक इधर एक इधर। देखो इस HF की बात करें तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड इधर, एक हाइड्रोजन बॉन्ड इधर, तो वही बेटा प्रूव हो गया। आपको नहीं लगता है बच्चों यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या है? एम्प्टी स्पेस है। एम्प्टी स्पेस का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है, ह्यूज एम्प्टी स्पेस है बेटा, ह्यूज क्या? एम्प्टी स्पेस है। और एम्प्टी स्पेस बहुत ज्यादा होगा, एकदम सिंपल सा, ध्यान से सुनिए। तो ये कैसा है? एक ओपन केज स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? इसको ओपन केज
स्ट्रक्चर बोलेंगे। यहाँ पे हर ऑक्सीजन जो है उसने टोटल कितने बॉन्ड्स बनाए बेटा, 4 बॉन्ड बनाए, ठीक है ना। तो मैं बोलने के लिए बोलूंगा बेटा टेट्राहेड्रल, बट इट इज नॉट sp3 हाइब्रिडाइज। शेप के जैसा दिखेगा टेट्राहेड्रल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मत बोलना, शेप दिखेगा टेट्राहेड्रल के जैसा, बट ये क्या है बेटा, एक sp2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही है, बट ऐसे मत बोलना कि ये कोवैलेंट बॉन्ड्स है। आई रिपीट, सॉरी माय मिस्टेक, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड ओनली, बट ये ऑक्सीजन ने 4 कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाए। ये दोनों कौन से बॉन्ड है, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और वो भी कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, ठीक है ना। अभी ये है जो ओपन केस स्ट्रक्चर है। अभी जस्ट इमेजिन करो बेटा, जब वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, सॉलिड बन रहा है, लेकिन बहुत जगह क्या पड़ी हुई है बेटा, खाली पड़ी हुई है, तो इसके लिए बेटा इसको ओपन केस स्ट्रक्चर बोलते हैं। दूसरा, अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर बहुत ज्यादा क्या है, खाली जगह पड़ी हुई है, बहुत ज्यादा खाली जगह पड़ी हुई है, तो कहने से बेटा जब ये लोग क्लोज आ रहे हैं तो वॉल्यूम तो बेटा डेफिनेटली कम हो रहा है, बट जितना कम होना चाहिए उतना होगा क्या, बहुत जगह खाली पड़ी हुई है, तो वॉल्यूम क्या हो गया है, बढ़ गया है, बट मास कंपैरेटिवली क्या है, कम है। तो इसका मतलब डेंसिटी ऑफ जो आइस होगा, इसमें मास क्या है, वॉल्यूम, मास क्या है, कम है, और वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। मैं आपको बोलता, सुनो मेरी बात, जब ये लोग और क्लोज आते हैं, ये देखो इतनी जगह खाली पड़ी है ना, तो इतना वॉल्यूम में तो कुछ है ही नहीं बेटा, तो जितना मास होना चाहिए था क्या उतना है, नहीं, उससे क्या है, कम है, बट वॉल्यूम इन्होंने बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई किया है, तो इसका मतलब डेंसिटी ऑफ आइस क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा, एंड डेंसिटी ऑफ आइस देयरफॉर इट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, एंड देयरफॉर आइस विल डैश फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर आइस क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो मुझे बताओ, जब हम लोगों ने कूलिंग किया, कूलिंग करने पे क्या हुआ बताओ, कूलिंग करने से वाटर मॉलिक्यूल पास में है, जितना उन्होंने कंप्रेस होना चाहिए था, पास में आके जितना कंप्रेस होना चाहिए था उतना हुआ क्या, नहीं। तो कूलिंग पे बेटा बेसिकली क्या हो रहा है, वो एक्सपांड हो रहा है, ना कि कंप्रेस हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। अभी मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, ये देखो H2O लिक्विड एक्सपांड्स ऑन कूलिंग, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या है, एम्प्टी स्पेस है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने कभी फ्रिज के अंदर आइस ट्रे रखा है, सर आइस ट्रे फ्रिज में ही रखते हैं, फ्रीजर में जब आप लोग पानी भर के रखते हो, इतना तो सबको कॉमन पता होगा। अगर आपने कभी आइस क्यूब्स नहीं बनाए हैं तो एटलीस्ट मॉम को देखा होगा कि आइस क्यूब्स के अंदर, जब आइस क्यूब्स का जो ट्रे होता है उसमें पानी भरते तो पूरा कभी नहीं भरते, उसको थोड़ा 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 खाली रखते हैं, देखा होगा कभी, ठीक है। नहीं देखा होगा तो मम्मी को पूछना है लेक्चर के बाद, मम्मी ऐसा करते हो क्या। तो आइस क्यूब के अंदर, जब आप आइस ट्रे के अंदर, क्यूब्स के अंदर पानी भरते हो तो थोड़ा थोड़ा उसको खाली रखा जाता है, क्यों, क्योंकि जब आप उसको फ्रीजर में रखते हो 2-3 घंटे के बाद बाहर निकालते हो तो वो और एक्सपांड हुआ रहता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा H2O जो है उसको कूल करने पे बेटा एक्चुअल में देखने जाए तो कंप्रेस होना चाहिए था, बट उसके अंदर बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस होने की वजह से वो क्या होता है, एक्सपांड होता है। तो कूलिंग पे क्या हो रहा है, वो एक्सपांड हो रहा है। तो इट इज एडवाइजेबल कि कोई बॉटल है, समझो मेरे पास ये बॉटल है, ठीक है, इट इज एडवाइजेबल कि इसको मैं अप टू द ब्रिम, यहाँ तक भर के, यहाँ तक पूरा भर के इसको मैं कभी फ्रीजर में ना रखूं, ठीक है ना। क्यों नहीं फ्रीजर में रखूं, क्योंकि जब ये फ्रीजर में रहेगा तो क्या होगा, आइस बनेगा अंदर, आइस बनेगा तो बेटा ये एक्सपांड होने लगेगा, और अगर पूरा भरा हुआ है तो जगह नहीं रहेगी, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये बॉटल फट जाएगा या टूट जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ दिस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस वजह से बेटा ऐसा होता है। अगर मैं बात करूं हीटिंग पे, अगर मैं इसको हीट करूं, आइस को हीटिंग ऑफ डैश आइस, आइस को हीट करूंगा तो क्या होगा बच्चों, आइस को हीट करने से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, H बॉन्ड विल स्टार्ट ब्रेकिंग। अगर ये ब्रेक होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे टूटने लगेगा, तो ये वाटर मॉलिक्यूल बेटा एक दूसरे के और क्या आएंगे, करीब आएंगे। क्यों, क्योंकि जगह खाली पड़ा तो बेटा वो उसमें फ्यूज होना चालू होंगे, वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से और करीब आएंगे। सो इफ वाटर मॉलिक्यूल्स विल कम, H2O मॉलिक्यूल्स विल कम क्लोज टू ईच अदर, मॉलिक्यूल्स विल कम क्लोज टू ईच अदर, बराबर है। अगर वो एक दूसरे के करीब आएंगे तो मुझे बता बेटा वॉल्यूम क्या होने लगेगा, अभी वॉल्यूम सब कम होने लगेगा, मास क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, तो डेंसिटी क्या करने लगेगा बेटा, डेंसिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज, डेंसिटी विल इंक्रीज हो जाएगा। और 4 डिग्री सेल्सियस पे, अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पे ऑल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे,
और जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड बनाने के लिए जितना चाहिए वो लिक्विड में भी थोड़ा बहुत तो होगा, होता ही है, नहीं तो वो एग्जिस्ट कैसे करेगा, वो वेपराइज हो जाएगा। जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑल मत लिखो, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएंगे और जब वो पूरी तरीके से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, तब उसकी डेंसिटी बेटा बढ़ते जाएगी और डेंसिटी ऑफ वाटर जो होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी एट डैश डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो डेंसिटी होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स पहले का आंसर क्या था बताओ जल्दी से, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। क्यों? क्योंकि उसका डेंसिटी जो होता है वो कम होता है वाटर से, इसलिए इट्स फ्लोट्स ऑन वाटर। क्यों कम होता है? बिकॉज ऑफ ह्यूज एम्प्टी स्पेस, मास बहुत कम है, वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा है। दूसरा, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि जब वो 0 डिग्री से मेल्ट होना चालू होता है तो कॉम्प्रेस होता है, कॉम्प्रेस होगा तो मास बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी बढ़ते जाएगा और 4 डिग्री सेल्सियस पे आइस बनने के लिए जितना भी हाइड्रोजन बॉन्ड चाहिए वो सब टूट जाता है और इस वजह से उसकी वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट, H2O लिक्विड एक्सपांड्स ऑन कूलिंग। क्यों? क्योंकि जब वो अरेंज होते हैं तो उनको बीच में अपने अपने स्पेस रखना होता है और बहुत ज्यादा स्पेस रखने के चक्कर में क्या होता है बेटा, वो एक्सपांड होते जाता है। H2O सॉलिड कंप्रेस ऑन मेल्टिंग। क्यों? क्योंकि जब आप इसको हीट करोगे, मेल्ट होने लगेगा तो ये सब बॉन्ड्स टूटने लगेंगे और ये जो खाली जगह वो भी भरने लगेगी। तो खाली जगह भरने लगेगी तो क्या होगा बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, H2O मॉलिक्यूल विल कम क्लोज टू ईच अदर, सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम, और कम वॉल्यूम में मास क्या हो गया, बढ़ गया, इसलिए डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, क्लस्टर फॉर्मेशन। ठीक है ना, क्लस्टर फॉर्मेशन का मैंने 2 एग्जांपल दिया है, एक तो HF और एक दिया आपको H2O, और ये सेम आपको सॉलिड स्टेट में वापस आएगा, वहां पे भी मैं इतने ही डिटेल में वापस प्यार से समझाऊंगा। तो फर्स्ट पॉइंट कवर हो गया, अभी हम लोग सेकंड पॉइंट स्टार्ट करते हैं, एब्नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आप इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let us discuss the next part. Second application of intermolecular hydrogen bonding is abnormal melting point and boiling point. Now student, generally जो melting point और boiling point होता है it is directly proportional to molar mass. सर मतलब अगर molar mass बढ़ेगा तो उसका melting point और boiling point बढ़ना चाहिए और ये true statement है। But अगर किसी कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, तो फिर उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा एक्सेप्शनली हाई वैल्यू देखी गई है, एबनॉर्मली हाई। इसका रीजन क्या है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, डेफिनेटली प्राइमरी बॉन्ड जितना नहीं, बट जो इंटरमॉलिक्यूलर 4 सेकेंडरी बॉन्ड्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है ये। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये जो मैं आपको 3 पॉइंट्स लिखे और मैंने इसको ऑलरेडी लिख के रखा है, ये इसको आपको एज इट इज याद रखना है, इनको आप एक्सेप्शन बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इसके ऊपर के क्वेश्चन डायरेक्टली ही आपको बेटा पूछे जाएंगे। अगर आपको ये याद है तो ही आप एग्जाम में टिक करना, अगर याद नहीं है सो डोंट अटेम्प्ट दिस। अगेन आई एम सेइंग, याद रहेगा तो ही टिक करना, वरना आप इसमें कंसेप्ट लगाते बैठोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें कंसेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ NH3, PH3, ASH3 एंड SbH3, नहीं पसंद ऐसे सब बिस्किट, राइट। इनके अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मुझे था मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, तो इसका आंसर ये होना चाहिए, बट दिस आंसर इज रॉन्ग। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्टूडेंट्स ये भाई साहब सीधे के सीधे उठ के यहाँ पे आ गए, मतलब सबसे ज्यादा हो गया बिकॉज ऑफ डैश बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ H बॉन्ड। H बॉन्ड की वजह से बेटा यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, जबकि होना चाहिए था ऐसा, बट होता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इन दोनों में थोड़ा सा ये SbH3 ज्यादा होता है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो डोमिनेट कर लेता है। तो अभी आप बताओगे कभी डोमिनेट करता है कभी नहीं करता है, तो बेटा जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो भी सिर्फ एक्सपेरिमेंटली अपन डिटरमाइन करते हैं, उसके ऑर्डर को आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये ऐसा क्यों आया होगा, क्यों आया होगा तो अपन अजम कर सकते हैं, बट इसका आपको ये बोलोगे कि सर मैं कंपाउंड को देख के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू निकाल सकूं, तो पॉसिबल नहीं है, वो एक्सपेरिमेंटली ही करना होता है। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16, आपको क्वेश्चन में ऐसे ही बोला जाता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 इज दिस। ऐसे 4 ऑप्शन बना के दे देंगे कौन सा राइट है, तो इन केस अगर आपको याद है तो ही आप इसको टिक करना, वरना मत टिक करना। नेक्स्ट, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 में भी ये ऑर्डर होना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे इस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो देखो ये उठ के यहाँ पे आ गया। ठीक है, और अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दोनों में एक्सचेंज नहीं हुआ है बेटा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या है, ज्यादा ही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बेटा ये दोनों ऑर्डर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, इनको याद रखना है। ग्रुप 16 के बाद ग्रुप नंबर 17 की बात करें तो आयोडीन का मास बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें
मेल्टिंग पॉइंट की, तो यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होगी, इस वजह से ये यहाँ पे आ गया, बट यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर मास डोमिनेट कर रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट कर रहा है। तो स्टूडेंट इसलिए बोल रहा ना कि यहाँ पे थोड़ा सा क्या ट्विस्ट एंड टर्न है, तो आपको इसको एज इट इज क्या रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, एबनॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट के बाद थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, डाइमिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये लैटिमर एंड रॉडबुश ने इसको एक्सप्लेन किया था। और फिर ये दोनों गए थे किसके पास, फर्स्ट साइंटिस्ट कौन था, वो थर्ड वाला साइंटिस्ट का नाम क्या था, बोलो, मैं भी भूल गया, नहीं क्या था वो, उस साइंटिस्ट का नाम था ह्यूजेंस, क्या नाम था, ह्यूजेंस, ठीक है, उसके पास गए थे। तो आपको इसका एग्जैक्ट बता देता हूँ क्या रीजन है, CH3 4 टाइम्स N प्लस एंड OH माइनस, ठीक है। तो ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है कि ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका रीजन, इसका आंसर है बेटा A, दिस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, आंसर इज A ग्रेटर देन B। उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ, उसका रीजन है ये वाला कंपाउंड जो है CH3N है बेटा, यहाँ पे जो N है वो इस OH के साथ में, अगर हम लोग समझने के लिए सोचे तो ये डेल नेगेटिव होगा, ये डेल पॉजिटिव होगा, इसके बीच में क्या बनेगा बेटा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, इंट्रा विद इन द सेम हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी इंट्रा नहीं होगा, ये तो सामने वाले के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है ना, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है तो क्या होगा बेटा, इट इज डिफिकल्ट टू रिलीज, डिफिकल्ट टू गिव क्या OH माइनस, तो क्या ये OH माइनस देगा, नहीं देगा। और अगर ये OH माइनस नहीं देगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कंपैरेटिवली वीक बेस हो जाएगा। हम लोगों ने उल्टा लिख दिया लगता है, यस उल्टा लिख दिया, A ग्रेटर देन B नहीं आएगा, B ग्रेटर देन A आएगा। क्यों, क्योंकि ये बेटा इजीली रिलीज नहीं करेगा। क्यों नहीं रिलीज करेगा, बिकॉज इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ऐसा कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें नहीं होगा, बिकॉज CH3 बेटा नाइट्रोजन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाया और नाइट्रोजन और कोई बॉन्ड बना नहीं सकता उसके ऊपर। तो अभी कौन सा चार्ज आ गया है, प्लस का चार्ज आ गया है। तो अगर प्लस का चार्ज आ गया है तो बेटा ये OH माइनस क्या है, फ्री है, ठीक है, इसके साथ में इसका कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है, तो ये बेटा फ्री है। पानी में डालोगे तो ये OH सेपरेट हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, फ्री है, और ये वाला फ्री नहीं है। तो इस वजह से बेटा ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा एज कम्पेयर टू ऊपर वाला, ठीक है। नेक्स्ट C2H2, नाउ व्हाट इज C2H2, C2H2 का मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये वाला कौन सा कार्बन है, Sp है, इसके ऊपर डेल नेगेटिव, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, इज मोर सॉल्युबल इन, किस में ज्यादा सॉल्युबल होगा, तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। इसका रीजन मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, दिस कैन नॉट ब्रेक H bonds of water and ethanol। ये बेटा इतना ज्यादा डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव नहीं है कि वो वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर दे। मुझे बता, वाटर के साथ सोल्युबिलिटी करने के लिए वाटर को अपने खुद के बॉन्ड्स तो ब्रेक करने पड़ेंगे ना यार, वाटर को अपने खुद के बॉन्ड्स क्या करने पड़ेंगे, ऐसे ब्रेक करने पड़ेंगे। तो वाटर क्या बोलते हैं, मैं अच्छे खासे मेरे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके तेरे पास आओ, और जबकि तू मेरे पास इतना पॉजिटिव चार्ज है भी नहीं, ये कार्बन के ऊपर इतना ज्यादा पॉजिटिव, सॉरी इस हाइड्रोजन के पास इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है क्या, नहीं है। तो वाटर क्या बोलेगा कि मैं अगर मेरा इतना अच्छा खासा बॉन्ड तोड़ के तेरे पास आऊं और तेरे साथ मेरे को इतना अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलेगा तो मैं क्यों आऊं। तो इस वजह से बेटा ये वाटर और इथेनॉल में सॉल्युबल नहीं है, और इस वजह से सिर्फ और सिर्फ किसमें सॉल्युबल है, ये एसीटोन में ज्यादा सॉल्युबल है, बिकॉज वो एसीटोन को तो बेटा कोई बॉन्ड तोड़ना ही नहीं है बेटा, ये तो उल्टा उसके साथ अच्छा बॉन्ड बना रहा है। तो ये तो बेटा ऐसा हुआ कि समझो मैं अभी ये कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, या पर्टिकुलर एक पर्सन कहीं पे जॉब कर रहा है, उसको सैलरी मिल रहा है X, ठीक है ना, सैलरी क्या मिल रहा है, X 1000 रुपीज मिल रहा है। तो अगर समझो उसको एक ऑफर आया जहाँ पे उसको X - 10 मिल रहा है, तो आप ही सोचो क्या आप होते तो उसकी जगह पे जाते वो जॉब छोड़ के, ऑब्वियसली नॉट। और आप समझो फर्स्ट वाले जॉब में X सैलरी वाले जॉब में खुश हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और समझो आपको ऑफर आया जिसमें X - 10 मिलेगा, तो डेफिनेटली यू विल नॉट गो, ठीक है, जहाँ पे कंडीशंस दोनों जगह पे क्या है, सेम ही है। तो फिर आप X - 10 की जगह पे क्यों जाओगे। तो सेम है, वाटर अपने हाइड्रोजन बॉन्ड्स को नहीं तोड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं इधर से हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के अगर इसके साथ जाऊंगा तो इतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाएगा। तो इस वजह से ये कंपाउंड बेटा ज्यादा सॉल्युबल नहीं, हाँ सॉल्युबल होगा, बट सबसे ज्यादा सॉल्युबल किसमें होगा, एसीटोन में होगा एज कंपेयर टू दिस टू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वाटर कैन एक्सटिंग्विश बर्निंग अल्कोहल। अगर अल्कोहल की वजह से आग लगी है तो उसमें पानी डालोगे, छिड़कोगे,
तो बेटा वो आग बुझ जाएगी, बट नॉट बर्निंग पेट्रोल और हाइड्रोकार्बन। कभी कहीं पे गलती से, अभी आप लोग केमिस्ट्री स्टूडेंट हो, ठीक है ना, अगर आप पेट्रोल पंप फ्यूचर में खोलना चाहते हो तो आपको केमिस्ट्री से सर्टिफिकेट चाहिए बेटा। जैसे आपने या तो एमएससी किया होना चाहिए या बीएससी किया होना चाहिए, तो ही आप पेट्रोल पंप खोल सकते हो। तो वैसे सेम बेटा पेट्रोल पंप के ऊपर क्यों, क्योंकि हम लोग पेट्रोल्स की बात करें तो बेटा ये हाइड्रोकार्बन से मतलब केमिस्ट्री आ गया, तो आपको केमिस्ट्री का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वरना नहीं। तो पेट्रोल सी वजह से अगर अगर हाइड्रोकार्बन की वजह से आग लग गई है तो बेटा उसके ऊपर पानी छिड़कना कभी गलती मत करना। सर ऐसा क्यों? अल्कोहल से आग लगी है तो पानी छिड़क के उसको बुझाया जा सकता है, पेट्रोल या हाइड्रोकार्बन से अगर आग लगी है तो नहीं बुझा सकते। क्यों? क्योंकि वाटर जो है, वाटर और अल्कोहल जो है एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, दे आर मिसिबल। ठीक है ना, आप लोग बोलते हैं ना सॉल्युबल वर्ड, सॉल्युबल वर्ड का भी यूज करने का पता है। जब आपके पास ना सॉलिड और लिक्विड होगा तो सॉल्युबल बनेंगे। सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर, बट अगर दोनों के दोनों लिक्विड है तो फिर वहां पे सॉल्युबल वर्ड यूज नहीं करेंगे। दूध है और पानी है, दोनों लिक्विड है, मिक्स करोगे तो जो ना दूध, द मिल्क इज सॉल्युबल इन वाटर, ये इंग्लिश भी गलत है और ये केमिस्ट्री भी गलत है। मिल्क इज मिसिबल इन वाटर, मिसिबल मतलब सिंपल लैंग्वेज में सॉल्युबल बनेंगे। तो ये अल्कोहल और वाटर बहुत सारे लोग ड्रिंक करते हैं, उनको पता होगा, स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने देखा होगा मूवीज में, ठीक है, अल्कोहल में पानी डाल के पीते हैं। और मैंने तो लेक्चर अल्कोहल फिनॉल में आपको बताया भी था कि जो अल्कोहल होता है, जो नॉर्मल, जो हम लोग कॉमन लैंग्वेज में दारू बोलते हैं, उसमें सिर्फ 6 to 8% अल्कोहल होता है, बाकी सब 96 to 92% क्या होता है, वाटर ही होता है। तो कोई बोलता है मैं तो पानी से ज्यादा अल्कोहल पीता हूँ, दारू पीता हूँ, तो बेटा हम लोग केमिस्ट्री वाले सिर्फ हंसेंगे उनके ऊपर कि बेवकूफ बना रहा है, खुद तो बेवकूफ है ही है और दूसरों को भी बेवकूफ बना रहा है। क्यों? क्योंकि आप कितना भी स्ट्रॉन्ग अल्कोहल पी लो, कितना भी स्ट्रॉन्ग अल्कोहल पी लो, इवन यू गो फॉर वाइन, वाइन है, अगर आप विस्की है तो उसमें अंदर मैक्स टू मैक्स 30% अल्कोहल होता है, मैक्स टू मैक्स 30% अल्कोहल होता है। तो 30% तो मतलब 70% तो क्या हो गया, वाटर। अगर किसी को बहुत ज्यादा पीने का शौक करे कोई, अगर आपके सामने बोले मैं तो बहुत बड़ा बहुत ही ज्यादा दारू पीने वाला इंसान हूँ, मुझे पानी से ज्यादा तो दारू दारू ही पीता हूँ मैं, तो उसको आप एब्सोल्यूट अल्कोहल दे दो बेटा। एब्सोल्यूट अल्कोहल इज 100% अल्कोहल, जिंदगी में कुछ मांगेगा नहीं, क्योंकि उसके पीने के बाद वो जिंदा ही नहीं रहेगा। ठीक है, जस्ट किडिंग। अगर हम बात करें वाटर की, तो ये बेटा मिसिबल है, तो बेटा इट विल एक्सटिंग्विश फायर, तो वो फायर को क्या करेगा, एक्सटिंग्विश करेगा। ठीक है, एक्सटिंग्विश कर देगा। बट वाटर और जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल और वाटर का मिक्सचर है बेटा, या फिर हाइड्रोकार्बन का जो मिक्सचर है वो इमिसिबल है, मतलब वो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते हैं। एंड इसका जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी वो होती है बेटा वाटर से कम, तो कम होगी तो बेटा वो पानी के ऊपर आ जाएगा। पहली बात तो दोनों मिक्स नहीं होंगे तो वो बुझेगा नहीं। दूसरी बात, डेंसिटी ऑफ पेट्रोल और हाइड्रोकार्बन क्या होती है, पानी से कम होती है, तो वो पानी के ऊपर रहेगा। मतलब सरफेस से समझो, यहाँ पे वाटर नीचे रहेगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा। तो फिर तो बेटा इसके सामने एयर है ही है बेटा, तो ये जलते रहेगा जलते रहेगा जलते रहेगा। इस वजह से बेटा याद रखना, उसको हम लोग इससे नहीं बुझा सकते। इसके लिए देखा होगा वहाँ पे रेत वेत पड़ा होता है, बकेट्स, रेड कलर के बकेट्स में, या फिर हम लोग वहाँ पे CO2 एंड वो सब फायर एक्सटिंग्विशर के जो मशीन होते हैं, या जो फायर एक्सटिंग्विशर के रेड कलर के सिलेंडर्स होते हैं वो ऊपर रखे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, although the molecular weight of ethanol and डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर और इथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, सेम है, आर सेम, बट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज मच हायर देन इसका डाइमिथाइल ईथर। क्यों? क्योंकि इथेनॉल में बच्चों, इथेनॉल के अंदर क्या होगी बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इस तरीके से। इथेनॉल के अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसमें डाइमिथाइल ईथर में नो हाइड्रोजन बॉन्ड, और कोई हाइड्रोजन बॉन्ड अगर होगा ही नहीं तो बच्चों क्या होगा, तो डेफिनेटली बेटा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। सो बॉइलिंग पॉइंट, देयरफॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज ग्रेटर देन डाइमिथाइल ईथर। क्यों? क्योंकि उसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन, कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोरिक एसिड H3BO3, जिसका स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। ये आपको वापस में कहाँ सिखाऊंगा, पी ब्लॉक में, ग्रुप नंबर 13 में। ये बोरिक एसिड है, इसमें बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, H बॉन्डिंग होता है, बट अगर मैं ट्राईमिथॉक्सी बोरेट की बात करूँ या फिर ये कंपाउंड की, तो इसमें बेटा कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे O के ऊपर एक भी H नहीं है, तो इसमें क्या लिखोगे, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी
सो देयरफॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या होगा, बोरिक एसिड का ज्यादा हो जाएगा, भले इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, बहुत ज्यादा है, इसका देखो मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा है, क्योंकि CH3 3 टाइम्स आगे बेटा, जबकि CH3 के यहाँ पे तो खाली क्या है, H है, मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा है इसका, फिर भी इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम, बिकॉज ऑफ डैश बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्टूडेंट्स दिस इज द एंड ऑफ सिर्फ और सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी मैं लेक्चर को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा बिकॉज फिर अननेसेसरी बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर के बाद इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एज सच तो छोटा ही है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट दिस इज द एंड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वेरी मच डिटेल। मैंने एक एक चीज बहुत डिटेल में प्यार से कवर की है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर के एंड में पीडीएफ नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूरा कवर नहीं हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर के एंड में आपको पीडीएफ दिया जाएगा। सो स्टूडेंट्स विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर with the intramolecular hydrogen bonding. Till then, thank you students, take care.